नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ की जा रही बर्बरता को लेकर दुनिया भर में गुस्सा है। खासकर जब से हिंदू युवक दीपू चंद दास को जिंदा जलाकर मारा गया है, उसके बाद से तो भारत के साथ ही कई देश यूनुस सरकार को चेता चुके हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की जमात जिस तरह से खूनी खेल चला रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि जो गैंग गाजा में हुए हमले को लेकर अपनी छाती पीट रहा था, इंसानियत की दुहाई देकर इजराइल के खिलाफ जहर उगलते हुए भारत में बवाल काट रहा था, मोमबत्ती लेकर सड़कों पर मातम मना रहा था, अब यही गैंग बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही क्रूरता पर मौन है। अब इनमें से कोई भी इंसानियत की बात नहीं कर रहा है। हिंदुओं पर हो रहे हमलों की निंदा की बात तो छोड़िए, अब ये लोग ये कहकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या मतलब है, हमें तो अपने देश की बात करनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग मजहबी कट्टरता में कितने अंधे हो गए, और इन्हीं में से ऐसे लोग निकलते हैं जो दुश्मनों के लिए देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं और खून खराबा करने के लिए खुद को भी उड़ा लेते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता को लेकर जिस मुस्लिम नेता के रिएक्शन पर सबकी नजर थी, अब उन्होंने बड़ा बयान देकर कट्टरपंथियों को भी चौंका दिया है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्हें मुस्लिमों का बड़ा नेता बताया जाता है, जिन्होंने पहलगाम में हुए हमले के बाद पाकिस्तान की आतंकी सोच को दुनिया के कई देशों में जा जाकर बेनकाब किया था। अब उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी हमलों पर बड़ा रिएक्शन दिया है। ओवैसी ने बांग्लादेश में दीपू चंद दास और अमृत मंडल की अलग अलग घटनाओं में हुई निर्मम हत्या की निंदा की है। साथ ही उन्होंने भारत बांग्लादेश के संबंधों में सुधार के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों का समर्थन करने की बात कही है। ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश में लगभग 2 करोड़ अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग रहते हैं और बांग्लादेश का निर्माण धर्मनिरपेक्ष बांग्ला राष्ट्रवाद के आधार पर हुआ। उन्होंने ये उम्मीद की है कि बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव और ज्यादा नहीं बढ़े। ओवैसी ने कहा है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार वहां के अल्पसंख्यक नागरिकों की रक्षा करे। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की बढ़ती मौजूदगी पर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में भारत विरोधी ताकतें जैसे पाकिस्तान की ISI और चीन मौजूद हैं, यानी कि ओवैसी ने यूनुस को आईना दिखाते हुए बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया है। साथ ही ये मांग की है कि यूनुस हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। दरअसल ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर अटैक करते हुए उनके 5 घरों को फूंक डाला है। ऐसे में अब सबकी नजर भारत सरकार पर है कि वो क्या ऐसा एक्शन लेगी जिसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुक सकें, क्योंकि अब नैतिकता से काम चलने वाला नहीं है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।